So, what motivates you or what's drive you crazy about AI? A person should be very adaptable because technology keeps evolving. Today you are learning this technology, tomorrow new technology will come, and so you should learn that. और अगर ये हम लोग फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव से चले तो हाउ इम्पोर्टेंट टू लर्न जेन एआई नाउडेज? I would say that एक attitude होना चाहिए towards learning new technology और as well as positive outlook towards life. अगर किसी स्टूडेंट को फ्रेशर है, अगर उनको डेटा एनालिस्ट में उनकी जर्नी स्टार्ट करनी है तो व्हाट आर द मैंडेटरी टूल्स और टेक्नोलॉजी और कौन से ऐसे स्किल सेट है जो बिगिनर लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए? Tools like Microsoft Power BI as a visualization tool, or Tableau, or ClickSense. So these are the mandatory requirements which anybody should have. Okay, for those who are like young professionals are there, okay, students are there, those who wanted to get into AI ML, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो आपके साइड से? हेलो अभिनव जी, कैसे हो आप? Hi, hello, all good. आप बताओ कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। बस हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे कि कब आप आए और कब हम लोग ये पॉडकास्ट स्टार्ट करें। So thank you because I was traveling, so मुझे टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन yes मैंने आज आपसे मिलने का वादा किया था, तो आज हम लोग मिले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे चल रही है लाइफ? Life is very nice, very by the God grace बहुत अच्छी चल रही है life, and yes, I have recently joined a new company, so आपको पता है न्यू कंपनी में ज्वाइन करके क्या स्ट्रगल होता है, ये but yeah, I'm enjoying that struggle. और आप कितने साल से पुणे में हो फिर? पुणे में it's been more than 12 years now. Yes, तो 12 साल से ज़्यादा मैं पुणे में हूँ and I'm enjoying a lot. So yes, That's great. definitely. कैसे? So आप कह सकते हो कि I'm पुनेरी now. पुनेरी ना। तो अच्छा लग रहा है बहुत बहुत पुणे? बढ़िया, बहुत मस्त। नाइस नाइस। तो बिफोर हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करें, मैं चाहती हूँ आप अपना छोटा सा ब्रीफ हमारी ऑडियंस को दे दिए ताकि हमारी ऑडियंस आपके साथ फेमिलराइज हो जाए थोड़ा कि आप Okay. कौन है, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं। श्योर तो मेरा नाम अभिनव है, अभिनव मिश्रा। मैं हूँ यूपी का, राइट। माई बर्थ प्लेस इज लखनऊ विच इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। देन आई मूव टू बरेली विच इज़ अगेन अ झुमका सिटी, राइट। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे, वहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की है। देन आई डिड माई कॉलेज देयर विच आई डिड माई बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद मैंने जॉब की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में विद हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, लेकिन उसके बाद फिर देन आई मूव टू आईटी, एंड फ्रॉम आईटी देन देयर इज़ अ जर्नी ऑफ माय एनालिटिक्स एंड डेटा एंड बीआई एमआईएस स्टार्टेड। उसके बीच में मैंने एक एमबीए भी किया सिम्बायोसिस से, राइट। Oh my सिम्बायोसिस फिर मैंने वहाँ से सिम्बायोसिस एमबीए करने के बाद फिर देन आई जॉइन several multinational companies, and today I have a total experience of approximately 20 years in all the big giants, I would say, right? So this is my short about myself. My God, first of all, like this is a huge number of experience. I must say, like you have a good experience. And just out of curiosity, I'm asking, like switching from electrical background to IT, how did that happen? Actually, yes, good question, by the way, right? So I did my BTech in electrical electronics, right? And I learned a lot of subjects related to electrical machine and mechanical engineering also, right? My first job was Havells India Limited, right? तो वहाँ जब मैं शॉप फ्लोर में गया, राइट, आई हैव सीन द असेंबली लाइन, हाउ द मैन्युफैक्चरिंग इज हैपनिंग। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट मेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, राइट। The way my managers and senior engineers were behaving with the workers and all, मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये काम नहीं है, right? I am a more sophisticated personality, so I should go for some kind of sophisticated job, right? So वहाँ से फिर मैंने switch किया immediately after 6 months only within Havells India Limited. I switched to a BI company, which focus more on the sales analytics, right? For the companies like Microsoft, HP and all. उसके बाद फिर then I joined as a data analyst. So that was a journey which I've started the data journey. वहाँ से फिर मैंने start किया। फिर after working there for more than 1.5 years, then I realized that I should also do some MBA, right? So switch was manufacturing to data, or IT is more from a personal side, right? What kind of interest I have in myself. Yeah. Okay, that's great. That's great. So, what motivates you or what's drive you crazy about AI? Like, as you are a director of AI only, right? Yes. So, what motivates you in that? See, when I took this decision of moving to data side or the BI side, so there was no
technology available for AI, right? So artificial intelligence came into existence in the last couple of years, Correct. right? So I started my journey from simple MIS, right, where people were doing the reporting, right? Okay. Creating some reports in Excel, doing some kind of data massaging and reporting to the insights to your business, to your leaders. So I started my journey from there. And Okay. as the technology evolved, right, from MIS to business intelligence, from business intelligence to data science, then machine learning, and now into a generative AI, and now agentic AI, right? So what I think is that a person should be very adaptable. मतलब उसको बहुत adaptable होने चाहिए, flexible होने चाहिए, Flexible होना चाहिए, because technology keeps evolving. Today you are learning this technology, tomorrow new technology will come, and so you should learn that. Correct. So from there is my started journey, and as a personality, right, I also keep learning myself. It's not like I have not learned anything, right? I keep learning myself, right? I do keep doing certifications, upgrade myself to different skills, by either by enrolling myself to tech companies like you, right, which who provides mentorship, guidance to the new students who doesn't know anything, or maybe online version as well. Okay, okay. And like, what about the like? You have mostly worked on Gen AI and LLMs, right? So, like, according to different industry, how's that transforming? Like AI, mostly the generative AI. So, like, you Okay. have worked with, I guess, in the Yes, hospitality. yes, yes. So I have worked in all the verticals. ठीक है, सब verticals में मैंने काम किया हुआ है. Basically, as a person, as a leader, I would say as a data scientist, you should focus more on solving the business problem. Okay. Yeah, you should understand the problem, that this is the problem which my business or my client is facing. How can you leverage which tool, which technology to solve that problem? Right? And then you figure out how to do that. For example, generative AI is what? Generative AI gives you a textual format of the analytics which you have done in the backend. Okay. Right? Sometimes what happens is that you give some charts or some kind of tables to the client, but they're not able to understand them, right? So generative AI will help us to convert those tables or graphical view into simple English statements or as a kind of narratives that your client can understand, right? Okay. Because you should not assume that client is also as technical as you, because if they are Correct. technical, then they will not need you, right? So for me, technologies, tools, they are just the enablers, or they are just a helping hands for you to convert or to solve the business problems. ओके ओके. और ऐसे कुछ AI केसेस पे आपने वर्क किया है जो बहुत yes. ऐसे एक्साइटेड लगा था आपको? हाँ, बहुत किए हैं ऐसे एक्साइटेड, बिकॉज ऐसे अगर यूज़ केस एक्साइटेड नहीं होंगे तो हमारे पास वो प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी, राइट? सो बहुत यूज़ केसेस आए ऐसे कि लाइक हमें ये डिलीवरी हमारी नहीं हो पा रही है, तो हाउ वी कैन इंश्योर दैट वी शुड डिलीवर अवर प्रोडक्ट्स ऑन टाइम, राइट? देयर आर फ्यू क्लाइंट्स फ्रॉम रिटेल इंडस्ट्री, वो चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल्स रखें, सो दैट कि उनको इन्वेंट्री कॉस्ट ना लगे, और ऑन द अदर हैंड वो स्टॉक आउट्स भी ना करें, राइट? स्टॉक आउट्स का मतलब ये होता है जैसे आप एज अ बायर आप कुछ खरीदने गए शॉप में, राइट? आपने कुछ प्रोडक्ट मांगा और वो प्रोडक्ट अगर शॉप के पास नहीं होगा तो आप वापस चल जाओगे, राइट? तो वो एक लॉस सेल कहते हैं उसको. लेकिन हम एज अ डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल, वी विल एंश्योर, हम लोग ये एंश्योर करते हैं कि वो प्रोडक्ट उस शॉप के पास होना चाहिए एट अ मिनिमल इन्वेंट्री. ऐसा नहीं कि उसके बाद 10 प्रोडक्ट हो. हमें पता है आप उस शॉप में जाओगे और केवल एक ही प्रोडक्ट खरीदोगे, उस दिन एक ही प्रोडक्ट खरीदोगे, तो जितना हम कम से कम रखें तो उतना मेरी सेविंग भी होगी, राइट? सो दैट काइंड ऑफ इनसाइट्स वी डू. तो वो और एक एक्साइटेड है वो, विच इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर, ओके. राइट? तो वो ऐसे यूज केसेस, बहुत एक्साइटेड यूज केसेस है अक्रॉस द इंडस्ट्री, नॉट ओनली रिटेल. मैंने आपको रिटेल का एग्जाम्पल समझाया बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर, यू कीप डूइंग द शॉपिंग्स एंड ऑल. दूसरा एक यूज केस आपको बताता हूँ, जैसे हमने एक लोकल इंडियन कस्टमर के लिए किया कि आपने देखा होगा, आप शॉपिंग करने जाते हो, चाहे वो डी मार्ट हो या बिग बाज़ार हो, राइट? तो हमने देखा होगा कि आप जब जाते हो तो वहाँ पे काउंटर्स लगे रहते हैं कि बाय 5 kg आटा, 5 लीटर ऑयल, देन यू विल गेट 2 kg शुगर फ्री, राइट? तो वो कैसे होता है? वो भी एक AI के यूज़ केस होता है हमारा.
जिसको हम कहते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस, MBAs, Okay. राइट. तो हम क्या देखते हैं हिस्टोरिकली कितने कस्टमर्स ने इन तीनों को साथ में खरीदा. Okay, this is something new. Yes, yeah. So this is how we take the power of data analytics, convert that into a solution to the retailers such that उनकी रेवेन्यू ग्रोथ हो. Growth हो, correct. राइट. तो एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें ये नहीं देखना है केवल कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्लाइंट को क्या बेनिफिट मिलने वाला है और इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो भी हमें देखना बिजनेस पड़ता है. ग्रोथ को कितना यस, सो देयर आर मेनी यूज केसेस, सच यूज केसेस. ओके, दैट्स ग्रेट. मुझे भी थोड़ा सा अच्छे से समझा ये चीज. Yes, yes. नाइस. और अगर ये हम लोग फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव से चले तो हाउ इम्पोर्टेंट टू लर्न Gen AI nowadays? Okay, so see, for fresher, as a leader, I assume that they doesn't know anything about AI, करेक्ट. right? मैं फ्रेशर में एटीट्यूड देखता हूँ. अगर फ्रेशर में एक लर्निंग एटीट्यूड है, राइट, आई विल हायर दैट पर्सन. रीजन वाई, इफ he or she has that learning attitude, that means he can learn any technology. आज जनरेटिव AI है, 2 साल पहले जनरेटिव AI थी, राइट. नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एजेंटिक AI, राइट. तो वो उसका जो लाइफ स्पैन है टेक्नोलॉजीज का आज की डेट में इतना कम हो चुका है कि आप जब तक आप वो टेक्नोलॉजी को सीखेंगे तब तक वो टेक्नोलॉजी चली जाएगी, राइट. तो अगर वो उस इंसान में और उस फ्रेशर में वो एटीट्यूड नहीं है करेक्ट. लर्न करने का, सेल्फ लर्निंग करने का, तो वो मेरे लिए फिर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, राइट. तो फॉर अ फ्रेशर आई वुड से दैट एक एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी और एज वेल एज पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, राइट. तो ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो ये मुझे तो जावा आता है, मैं जावा ही करूँगी या करूँगा, बट मैं पाइथन ही सीखूँगा. लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट्स, इफ़ यू वांट टू, अगर एक चांसेस होते हैं कि आपको लर्न करना पड़े तो व्हाई नॉट, गो अहेड. करेक्ट. देयर शुड बी कंटिन्यूअस लर्निंग. यस, कंटिन्यूस लर्निंग. वेरी वेल सेड. और लाइक अगर किसी स्टूडेंट को फ्रेशर है तो अगर उनको डेटा एनालिस्ट में उनकी जर्नी स्टार्ट करनी है तो व्हाट आर द मैंडेटरी टूल्स और टेक्नोलॉजी और कौन से ऐसे स्किल सेट है जो उन्होंने स्टार्टिंग से या हम लोग बोल सकते हैं बिगिनर लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए? ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो कोई भी फ्रेशर हो, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो कोई भी डेटा साइंटिस्ट बन सकता है. ओके. कोई भी डेटा साइंस बन सकता है. देयर इज नो मैंडेटरी, राइट. देयर इज नो मैंडेटरी. पहले होता था कि बीटेक का बंदा है या एमसी किया हुआ है उसी का जॉब लगेगी एज अ बी और बीटेक गाय, राइट, और एज अ इंजीनियर. बट अब क्या हम देखते हैं कि वो कितना नॉलेजेबल है, कितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है. ओके. Right, if you come into a data science, tools or technology definitely this needed, required, so that वो person can deliver the results quickly. But अगर वो fresher है, right, और उसको fresher है और उसको Python आती हो, right? Python is a good coding language, which is a versatile language. It's not only used in data science projects, but also you can use Python for web development as well, right? So Python में अगर उसको आता है data science, machine learning के algorithms आते हैं कि how to clean the data, how to prepare the data for the machine learning models, I guess that is a good starting point. Tools like you can have good exposure about Microsoft Power BI as a visualization tool, or Tableau, or ClickSense. So these are the mandatory requirements which anybody should have to start with. मैंने ऐसे सुना था कि Power BI, Tableau ये मैंडेटरी होता है. सो लाइक अगर मैंने बहुत लोगों से भी पूछा है तो आइदर लोग प्रेफर करते हैं Power BI और Tableau. तो दोनों में से कोई एक भी हम लोगों ने टूल्स किया तो भी that is more than enough, right? Yes, more than enough. Okay. दोनों चीज़ें एक ही हैं, Power BI भी और Tableau भी. ये सब डेटा विजुअलाइजेशन टूल है कि मतलब चार्ट्स और थोड़ी स्टोरी बताने का. तो इट्स लाइक अ कॉम्पिटिटर. इफ़ यू नो पावर BI, आई हैव सीन मैनी फ्रेशर्स और मैनी माई टीम मेंबर्स हु हैव स्टार्टेड देयर जर्नी विद पावर BI, बट टुडे दे आर Tableau developers. Okay, tomorrow they can be also switch to ClickSense or Click. Okay, what is this ClickSense? Click is again similar thing which Power BI. Power BI is a product of Microsoft. Okay. Right, Tableau is a Tableau thing. Similarly, Click is also another company, another vendor which provides a visualization tool.
ओके, आई गेस बहुत हाँ, सारे so it's स्टूडेंट like को ये नहीं in that होता. order. Microsoft tops in the market share. Then you have Tableau, and then you have a ClickSense. ओके, And recently, we also have in Amazon, we have a QuickSight. क्विक साइट. Yeah, QuickSight, ओके, ओके. exactly. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी, मतलब शायद ही हाँ, कुछ लोगों को पता पता होगा, होगा ये yes. चीज़ें. थैंक यू सो मच, आपने ये भी मेंशन कर दिया. आई होप स्टूडेंट्स को भी ये थोड़ा सा अच्छे से समझ आया होगा. ओके, सो अगर जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही चलते हैं थोड़ा, तो अगर स्टूडेंट को डेटा एनालिस्ट ही बनना है, सीक्वल हो गया बेसिक, मतलब वो तो बेसिक Correct. सीक्वल, पाइथन, फिर उसके बाद आपने जो जो 2-3 चीज़ें मेंशन की वो, और जब कब AI/ML का पार्ट आता है? Python में AML का पार्ट आ जाता है. ओके, Yes, right. So Python is a coding language, right? Through which you can do the data preparation activities also. कि डेटा में कुछ कितने आउटलायर्स हैं, उनको कैसे ट्रीट करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? उनको कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं डेटा में, तो उसको कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए, क्या डिलीट कर देना चाहिए वो रिकॉर्ड्स, या अगर आपके पास डेटा ही कम है तो उसको आप ट्रीट करना पड़ेगा, उसको आपको इम्प्यूट करते हैं, उसको कहते हैं मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशंस. तो वो आपको इम्प्यूट करना होगा, वो पाइथन के थ्रू ही आपको इम्प्यूट करना है, और उसको आपको डेटा सेट को बनाना है. सी, एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, I would say, and there's a study also published was by Gartner and Harvard, that most of the time, or almost 80% of the time is spent by data analysts or data scientists is on data preparation activities. करेक्ट. Right? क्योंकि डेटा गंदा होता है, राइट? डेटा को यूजेबल बनाने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, सो दैट जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स आप यूज करो तो उसके रिजल्ट अच्छा होता है, राइट? सबने, हमारे स्टूडेंट्स ने भी पता होगा कि व्हाट्स गोज इन दैट विल गो आउट, कम्स आउट, राइट? मीन्स अगर आप गंदा डेटा डालोगे मॉडल में तो आपका आउटपुट भी इनकरेक्ट ही आएगा. इसलिए हम लोग भी ये सजेस्ट करते हैं कि हर डेटा एनालिस्ट को, डेटा साइंटिस्ट को अपना मैक्सिमम टाइम, क्वालिटी टाइम शुड स्पेंड ऑन data preparation, which we call it as EDA, exploratory data analysis. ओके, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ओके, अंडरस्टूड. ओके. तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रही है अभी. ओके, अभी चलते हैं आपके थोड़ा सा लाइफ की तरफ. तो आपका डे कैसे जाता है एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस? यस, सो मेरा, जब मैं खुद डेटा साइंटिस्ट था तब तो मेरा डे स्टार्ट होता था, लैपटॉप खोलता था, राइट? एंड देन वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा EDA एक्टिविटीज़ टू बी डन. पाइथन में हम लोग खूब हैंड्स ऑन करते थे, डेटा साइंस के मॉडल्स बनाते थे, राइट? बट नाउ एट दिस स्टेज ऑफ माई करियर, I start my day by just looking at some important emails, right, from a client side. Then we have our daily cadence calls with my team leads, so that मैं उनसे समझ सकूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉकर तो नहीं है which needs my attention. तो वो मैं एक डेली केडेंस कॉल करता हूँ. उसके बाद देन आई विल सी दैट वे आर वी ऑन different projects of my teams, right? I'm not handling only one client. I have multiple clients under my portfolio. Okay. कब कौन सी कॉल है, आज क्या मीटिंग है कोई क्लाइंट के साथ, तो मीटिंग है तो उसके साथ क्या पहले से प्रिपरेशन करनी है कुछ, तो वो मैं चेक करता हूँ कि टीम ने जो बनाया है स्टेटस वो सही है नहीं है, क्या ज़्यादा स्टेटस रेड तो नहीं है, राइट? सो जस्ट टू एंश्योर कि सब कुछ सही है. एंड आई ऑल्सो हैव जस्ट टू promote collaboration and some kind of mentorship, right? एक हाफ एन आवर और 1 आवर मैं डेली अपनी टीम को देता हूँ, जहाँ पे मैं टीम से पूछता हूँ कोई challenges they are facing or not, so that I can coach them, mentor them and make them comfortable that see this is a life and we have a stressful day maybe, उसको हम कैसे साथ में कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं. That's great, that's great. तो अभी you are also leading a team, yes, right? तो कितने लोग हैं आपके टीम में? मेरे लोग डिफर करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्ट, बट यस इट्स मोर देन 100, 150, 200, 250. यस, सो एट वन मोमेंट ऑफ टाइम आई हैव हैंडल्ड मोर देन 300 पीपल आल्सो. That's a great number. And may I know about like little brief about the project details, like कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो? Yeah, so projects जैसे हम लोग के मल्टीपल्स हैं, राइट? तो एज ऑफ नाउ आई एम इनटू अ रिटेल वर्टिकल, राइट? तो रिटेल में जैसे जो रिटेल की यूज केसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं. Projects can be from data engineering side. Data engineering is like a technology, guys, where you need to get the data, source the data from the client data sources. कैसे उसको डेटा लेके आना है, डेटा को डेटा लेक बनानी है या डेटा स्टोर बनाना है. There are different technologies to have a one place data, right?
वो करके उसके बाद then we have a data science projects also, we have generative AI projects also, and sometimes we also have a agentic AI use case or POCs what we are doing. Okay. So yeah, so multiple projects across the different clients and in retail now, but when I was in HCL Tech, I was also doing for different other verticals as well. So the client must be from different domain, Yes, right? yes. So एक क्वेश्चन है मेरे पास कि अभी आप यू आर लीडिंग अ टीम, राइट? एंड लाइक बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो जनरेटिव एआई या एआई को लेके अडॉप्ट कर रहे हैं, बट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनीज कौन से मिस्टेक कर रही है? ओके, मुझे लगता है कि अगर हम केवल प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पे हम स्ट्रगल करते हैं. ओके. हम वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करेंगे जब हम बिजनेस की प्रॉब्लम समझेंगे, राइट? कि हम ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे हम इम्पैक्ट क्या देने वाले हैं बिजनेस को, क्या हम उसकी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं अपने आउटकम से, प्रोजेक्ट के आउटकम से और नॉट. तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ, मैं ये हमेशा यही क्वेश्चन पूछता हूँ अपने टीम लीड से भी कि व्हाट यू आर गोना बी गिवन डिलीवरिंग द बिजनेस इम्पैक्ट टू द कस्टमर. उसको क्या फ़ायदा होगा, राइट? वी कीप आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो कि व्हाट इज़ ROI, राइट? कस्टमर अगर आपको X रुपीज़ डॉलर्स दे रहा है तो आप उसको रिटर्न में जो प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उससे उसको कितना गेन होगा. तो आपको हमेशा क्लाइंट के हेड पहन के सोचना चाहिए कि आप उसको क्या देने वाले हो. जब आप क्लाइंट को वैल्यू डिस्कवरी करके वैल्यू डिलीवर करोगे तभी वहाँ पे आपके हमेशा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे. अगर आप केवल अपना सोचोगे कि मैंने प्रोजेक्ट किया, उसका कैसा आउटकम है और आई एम नॉट एबल टू रिलेट द आउटकम टू द कस्टमर, वहाँ पे हम लूज कर लेते हैं. Okay, for those who are like young professionals are there, okay, students are there, those who wanted to get into AI/ML, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो आपके साइड से? ओके, तो उनको मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि दे शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ नंबर्स, है ना? उनके सामने अगर कुछ डेटा आता है, नंबर्स आता है, तो उनको डरना नहीं चाहिए. उनको उसको डेसिफर करना चाहिए. डेसिफर इज द इंग्लिश वर्ड वेयर डिकोड करना चाहिए, राइट? और वो डिकोड कैसे करना चाहिए कि आप जैसे मैंने भी लाइक हाउ आई एस्पायर टू बी अ डेटा एनालिस्ट वाज आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू डू लाइक कनेक्ट द डॉट्स, है ना? आपके पास अलग अलग डेटाज होते हैं, अलग अलग स्टोरी होती है, उसको आप अगर कनेक्ट करके एक कनेक्ट द डॉट्स करके आप एक स्टोरी बनाते हो, तो आई गेस दैट इज व्हाट अ डेटा एनालिस्ट शुड डू. तो इन अदर वर्ड्स और इन शॉर्ट, storytelling is a key skill which a person should have to be successful data analyst or data scientist. Okay, very And well. what I meant was storytelling means ये नहीं कि जैसे एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी, right? But the storytelling is, which we call it in analytics word is data storytelling. Correct. Right? तो data storytelling is a good skill. लोग कहते हैं communication skill, but for me communication skill doesn't matter. But what matter most is the articulation skills. Okay. And how both are different is articulation means आपके दिमाग में जो thought है या जो idea है, are you able to translate और क्या आप वो convey कर पा रहे हो अपने leaders को, अपने managers को in a language which is understood by the person or not. True, very That is articulation. So अगर कोई aspire कर रहा है किसी भी, चाहे वो data scientist हो, data engineer हो, data visualization engineers, so there are different roles in data science or AI/ML world. Articulations or data storytelling should be the key skill, especially for the new entrants or the freshers or who wants to switch from non-technical to technical or I would say non-AI to AI job roles. वो important है. Okay, and किस हद तक internships भी affect करती है students के CV पे? बहुत, मेरे पास बहुत इंटर्न्स आते हैं. वी हैव मोस्ट ऑफ द इंटर्न्स बिकॉज इंटर्न्स के लिए वो एक आई वुड से अ गेटवे है, राइट? एक गेटवे है टू एंटर फ्रॉम द कॉलेज एनवायरनमेंट टू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. जो उनके टीचर्स उनको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या जो भी डिजिटल बोर्ड में जो पढ़ाते हैं वो दे कैन सी बाय देमसेल्फ कि क्या रियलिटी है, एक्चुअल में क्या होता है, राइट? That is, I guess, it's an eye opener for them, and they have a sufficient time for them to adapt the change and build on top of it and be a successful data analyst later on. Okay. Right? Because interns के लिए क्या होता है, internship का एक period होता है, right? 3 months or 6 months depending on which semester they are getting into.
एंड आई गेस वो काम इंटर्नशिप करने के बाद दे हैव अ गुड रियल वर्ल्ड experience which they translate into a job later as well. Because if interns are doing well during their internship, we also offer PPOs, which we call as pre-placement offer. करेक्ट और ये भी है कि अगर कोई फ्रेशर है, अगर वो डायरेक्टली कैंपस थ्रू ही सिलेक्ट हो जाता है, तो किस हद तक चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट पे भी उनको काम देते हैं, और लाइक फ्रेशर को इमीडिएटली प्रोजेक्ट पे काम नहीं करने देते? Okay, so campus interviews भी होते हैं, राइट? Yes. ऐसे नहीं कि बिना इंटरव्यूज हुए या फ्रेशर को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट? तो कैंपस में जब हम लोग कंपनीज जाती है तो हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैंपस इंटरव्यूज होता है. There we don't ask much about Python or data science related questions, Okay. but what we ask is about we just हम ये देखते हैं कि बंदे में जो मैंने बोला पहले कि एटीट्यूड है नहीं है Attitude, लर्निंग का, या उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, राइट? हम अगर देख लेते हैं कि उसका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग है, राइट? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, तो दैट इज़ व्हाट वी वांट, राइट? सी टेक्नोलॉजी टूल्स क्या कहता है, आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट, राइट? एंड टेक्नोलॉजी इज अ इनेबलर फॉर यू. आप जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या करते हैं? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, राइट? correct. वो क्या होते हैं स्टेप्स? इज नथिंग बट योर स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस और मेथोलॉजी, करेक्ट? उसके हिसाब से फिर आप कोड करते हैं और उसको सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर लेते हैं. इसलिए हम ये देखते हैं कि वो थॉट प्रोसेस स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एटीट्यूड टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, एज वेल एज ही हैज टू गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. ओके ओके, दैट्स गुड. एंड और एक चीज़, हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि कैंपस इंटरव्यूज में जो आते हैं उनको प्रोजेक्ट्स मिलता है नहीं मिलता है, कि नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलेगा, राइट? कंपनी इज इन्वेस्टिंग ऑन देम, करेक्ट? हमने उनको ज्वाइनिंग करवाई है कंपनी में तो उनको प्रोजेक्ट्स भी मिलेगा, राइट? बट हम क्या करते हैं कि उन सभी कैंपस रिक्रूटेड रिसोर्सेज को हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देते हैं ओके for the next 6 months or 1 year. And depending on their performance, right, we understood that they are based on their strengths, है ना, वो किस में स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं. जैसे कोई बहुत प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है, राइट, उसको बहुत प्रोग्रामिंग हार्ड कोडिंग अच्छी आती है, तो उसको हमने एज अ डेटा साइंटिस्ट दे देंगे. कोई आर्टिकुलेशन अच्छा कर रहा है, कोई स्टोरी टेलिंग अच्छा कर रहा है, तो उसको हम ऐसा करेंगे, उसको हम बिजनेस एनालिटिक्स वाला रोल दे देंगे, जहाँ पे उसको समझाना होगा क्लाइंट को कि हमने एनालिसिस की है उसका क्या आउटकम है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी ऑलवेज रिकमेंड to identify the strengths of the person and accordingly deploy the person in the right projects. ओके. एक फ्रेशर है, कितनी सैलरी ब्रैकेट उसने एक्सपेक्ट करनी चाहिए अगर कोई फ्रेशर है, लाइक अगर कैंपस के थ्रू प्लेस हो रहा है या लाइक एनीवेज ही इज गिविंग इंटरव्यू रैंडमली, तो अगर वो प्लेस भी हो जाता है तो बेस्ड ऑन हिज स्किल्स कितना ब्रैकेट एक्सपेक्टेशंस रह सकती है? See, that depends company to company, right? If you are multinational company getting offer from multinational company, so they keep improvising, they do the market research and everything. But I guess for a fresher, getting a good role in a good company, I guess 6 to 8 lakhs bracket is sufficient for a fresher to join. Okay. Right? Because at the starting, right, इंसान को पैसा नहीं देखना चाहिए. Because the first job determines the career, guys, right? So अगर आपको रोल अच्छा मिला, डेटा साइंटिस्ट का मिला, डेटा एनालिस्ट का मिला in a good reputed company, I guess that is a good starting point for any fresher to build a good career in life. Okay. Right? So usually 6 to 8 lakhs is sufficient for a fresher to join a company. Okay, and what about the experience one? Experience depends on their current CTC in the market, right? How the Indian job market works. It's all about your current CTC in India. तो मतलब मैंने भी ये भी सुना है कि मोस्टली अगर लेट्स कंसिडर मेरी बहुत मिनिमल हम लोग बोल सकते हैं 2 डिजिट सैलरी है सपोज, एंड उस पर अगर हम लोग MNC में जाते हैं तो वो 30% ही हाइक देते हैं या इट इज़ अप टू लाइक ओपन रहता है, कैसे रहता है? अब क्या हो गया है कि पहले फिक्स होता था, फिक्स भी नहीं होता था, दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू. सो आई गेस नाउ क्या होता है कि आप कितने फिट हो रहे हो रिक्वायरमेंट में, राइट? जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए विच हैज़ दिस मच ऑफ स्किल सेट, राइट? और वो अगर वो फिट हो गया, राइट, तो मेरी रिक्वायरमेंट फिट हो गया तो मैं जितना ज़्यादा दे सकता हूँ उसको हायर करने के लिए उतना दूंगा. लेकिन जहाँ पे कुछ गैप्स होते हैं तो वहाँ पे देयर इज अ चांस ऑफ बार्गेनिंग और नेगोशिएशन, राइट?
बट रिसेंटली आई गेस इस समय जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है मे बी 25 to 35% is easy to get at a little stage of 5 or 10 years of experience. But for a fresher, I guess 6 to 8, or it might be for new companies, or if you're from a good campus also, right? You did your IITs, right? If you are coming from IITs, then you will get a good hefty amount. बट अगर मैं नॉर्मल, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि नॉर्मल इंसान है और एवरेज स्टूडेंट डिसेंट कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन की है, नॉट ओनली टेक्निकल ग्रेजुएशन और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन की है तो 5, 6, 7, 8 lakhs तक आपको आराम से मिल सकता है इन AI वर्ल्ड. ओके. और अभी आपने एक जस्ट पॉइंट मेंशन किया कि इट इज़ सैलरी का जो है या स्टूडेंट का जो है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, अगर वो सिलेक्ट होता है MNC में. तो जस्ट मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर MNC में कोई कैंडिडेट मतलब अप्लाई भी कर रहा है, तो MNCs क्या देखती है एक कैंडिडेट में कि कैसा कैंडिडेट उनको एग्जैक्टली चाहिए, एज लाइक यू हैव गुड नंबर्स ऑफ 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस या, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव आप क्या देखते हो एक स्टूडेंट में? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट का और कैंडिडेट का, उसका आता है रिज्यूमे, राइट? अगर रिज्यूमे में कहानी लिखी है तो आई डोंट हैव द टाइम टू जस्ट गो थ्रू इट, राइट? लेकिन अगर उसने रिज्यूमे बहुत इम्पैक्टफुल बनाया है ना, उसने इंस्टेड ऑफ स्टोरीज उसने इम्पैक्ट दिखाया है कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट किया उसमें क्लाइंट को कितना इम्पैक्ट हुआ, राइट? जिसको कहते हैं मेजरेबल बेनिफिट्स, कितना क्वांटिफाई किया हुआ उसने, तो उससे वो एक आई कैचिंग एक स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, राइट? तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छा होगा, लेट्स गो अहेड एंड इंटरव्यू दिस रिसोर्स. आपको क्या लगता है एक पोजीशन के लिए अगर आप आज ही लिंक्डइन में एक पोजीशन डाल दीजिए, आपको कितने रिज्यूमे आएंगे? बहुत आते हैं, राइट? करेक्ट. आप उसको आप कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे? आजकल तो वैसे भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ गए हैं विच वी कॉल इट्स ATS, राइट? तो वो अपने आप ही स्क्रीनिंग करके आपको बता देता है. तो इसीलिए वो ATS में भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे AI एल्गोरिथम्स हैं विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दिस क्वान्टिफाइबल इम्पैक्ट एंड मेजरेबल इनपुट्स, राइट? उसके हिसाब से फिर वो स्क्रीनिंग करता है. तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट का पहले आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए. आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ये बताइए कि फ्रेशर का तो कोई रिज्यूमे नहीं होगा, वो क्या दिखाएगा? बट स्टिल मैं बोलता हूँ कि फ्रेशर्स ने भी खूब सारे प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, राइट? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स किए होंगे, कॉलेज में किए होंगे. और कुछ जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने मन से भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, बिकॉज यू हैव सो मेनी यूज केसेस अवेलेबल ऑन इंटरनेट, राइट? यू हैव सो मेनी डेटा सेट्स अवेलेबल पब्लिकली. पहले हमारे टाइम में तो डेटा सेट ही नहीं होते थे कि हम कहाँ से करेंगे, लेकिन अब तो इतने डेटा सेट्स होते हैं. तो मैंने देखा फ्रेशर्स के पास भी बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिखे हुए हैं अपने रिज्यूमे में कि विच इज़ गुड. उससे क्या होता है कि हम जब उनसे इंटरव्यू लेट करते हैं तो हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और उससे हमें डेप्थ पता चल जाती है और उसकी ब्रेथ भी पता चल जाती है कि वो कितना जानता है, कितना टेक्निकली साउंड है और कितना नहीं है. तो मैं यही एडवाइस करूँगा अपने स्टूडेंट्स को कि हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स करो और अचीवमेंट्स में क्वान्टिफाइबल बेनिफिट्स हमेशा मेंशन करो, रादर देन प्लेन इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन लिखने की जगह. ओके. सो दिस इज़ अ गुड मैसेज कि अगर आप CV में मेंशन भी कर रहे हो तो ट्राई टू एक्सप्लेन मोर अबाउट द इम्पैक्ट which created by your project, right? Projects, yes. Okay, that's great. And what about LinkedIn part? Because mostly अभी जब मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स LinkedIn पे पोस्ट करते रहते हैं डेटा एनालिस्ट के रिलेटेड, तो किस हद तक हेल्प करता है स्टूडेंट? वो भी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज उससे आप मैसेजिंग देना चाहते हैं इन द नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल दैट सी I am capable, right? I did this, I did that. I have this repo or repository which we call, और GitHub में आपकी repository बनाई है. आप उसमें अपना लिंक भी देते हैं कि this is my portfolio of work which I have done. वो भी अच्छी बात है, because आज की I guess now and scenario has been changed ना. अब naukri.com में I guess ऑफर नहीं आता है या कॉल नहीं आती है, बट LinkedIn से आ जाती है. तो I would also suggest students that they should also start building up some networks of the professionals. जैसे अगर मैं भी, आप मुझसे पूछते हो कि अगर आपको अपने पीछे बचपन में जाना हो या इनिशियल डेज में जाना हो तो आप क्या करेंगे डिफरेंट, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मुझे कुछ चेंज करना होता अपना फर्स्ट ईयर ऑफ माय एक्सपीरियंस, तो मैं ये शायद से करता कि मैं
नेटवर्क करता, राइट. मैं नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल से मैं नेटवर्किंग करता, साथ में एक मेंटरशिप भी मैं ढूंढता कि हु कुड बी माई गुड मेंटर. गुड मेंटर. इन वंस लाइफ मेंटर प्लेज अ मेजर रोल, राइट, जिसको हम हिंदी में गुरु भी कहते हैं. वो क्या करता है ना, गुरु को पता होता है कि आपकी क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ्स है, और वो आपको अच्छे से अलाइन करता है, राइट. सो व्हाट आई यू शुड आल्सो हैव सच काइंड ऑफ गुरुज, बी योर टीचर्स, your mentors, your like in your organization also you have trainers, right. So वो सब आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, तो रेस्पेक्ट देम फर्स्ट ऑफ ऑल, because nobody is giving you like guidance these days, right. Good advice I would say. तो वो करो और नेटवर्क भी बनाओ. एंड आई गेस योर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लिंक्डइन डेफिनेटली हेल्प्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है which you think that everybody should know, please go ahead and post. उसमें कोई फीस नहीं लगती, राइट. तो आप वहाँ पे अच्छा काम किया, आप जरूर पोस्ट कीजिए, टैग कीजिए लोगों को जो आपकी टीम में था. ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द पीपल. अगर आपकी टीम में 2 लोगों ने काम किया तो उन लोगों का भी मेंशन कीजिए, उनको मत भूल जाइए कि मैंने सब काम किया है. करेक्ट. और एक मेरा जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, वो आपके रिलेटेड है. आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एआई, अगर आपको कोई करियर चूज करना होता तो अभी आप क्या करते हैं? आउट ऑफ एआई कुछ करना होता तो मैं क्या करता, तो शायद से मैं इतना मैं ख्याल से मैं एक स्टोरी टेल तो बन जाता. अब आई वुड से नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन लेकिन एक गाइड बन जाता मैं, राइट, बिकॉज आई लव टीचिंग एज वेल. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो इंटरेक्शन होता है ना स्टूडेंट के साथ, वो एक पैशन होता है, राइट. सो आई हैव अ गुड पैशन ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स. दैट्स द रीज़न. अगर आप देखते हो तो मैं सर्टिफिकेशंस भी करता हूँ. ओके. आई डू सर्टिफिकेशन नॉट टू बूस्ट माई प्रोफाइल बट ऑल्सो टू लर्न that technology which certifies that yes I learned that technology. Correct. Instead of just looking at the different videos available on YouTube, मैं certification में ज़्यादा सोचता हूँ कि certification करो so that you can learn those things, right. So coming back to your question, मैं एक story teller होता. तो I would say a story teller होता, जो मैं शायद से नॉट अ कॉमेडियन बट कुछ इसी रेटेड रहता. तो आई गेस इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड. वो स्टोरी टेलिंग करते करते या आप अपना टीचिंग प्रोसेस करते करते फिर भी आप डेटा में ही शिफ्ट हो जाते थे? मैं डेटा में शिफ्ट हो जाता बिकॉज मैं पैशन है. मतलब आज मैं कुछ भी सोचता हूँ तो डेटा के बारे में डेटा के बारे में सोचता हूँ, नंबर्स के बारे में सोचता हूँ. मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वो भी नंबर्स ही है, राइट. तो मैं क्या सोचता हूँ, ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा, ये म्यूचुअल फंड की क्या परफॉर्मेंस है. तो वो एनालिटिकल आपका माइंडसेट हो जाता है. करेक्ट है ना. तो मेरे ख्याल से मैं वही करता. जैसे इसीलिए मैं हूँ जो मैं एआई में हूँ, तो शायद से वो मेरा पैशन था, इसलिए मैं एआई में था. दैट्स करेक्ट. ओके, वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस कि आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो. मैं शायद से दे चुका हूँ. तो फॉर द स्टूडेंट्स आई गेस storytelling should be the first key skill you should have in data, right. नहीं, इन डेटा ठीक है, लेकिन अगर डेटा में नहीं भी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. कोई भी स्टोरी, जैसे आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, आप सैयारा देख के आए ठीक है, तो वो स्टोरी आप किसी को अच्छे स्टोरी टेलिंग के स्किल से आप किसी को बताओ जिसने नहीं देखी, राइट. उससे आपको एक स्किल टेलिंग और स्टोरी टेलिंग की हैबिट लग जाएगी. उसके बाद फिर डेटा आएगा तो डेटा को मिक्स करके आप डेटा स्टोरी टेलिंग करने लगोगे. Second is that keep learning new technologies or new things, right. You should have an attitude, and you should have an attitude of learning, continuous learning, है ना. और हमेशा पॉजिटिव रहो लाइफ में कि अगर आज मुझे ये जॉब नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही होगी जो आपको मिलेगी आज नहीं तो कल, राइट. सो बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड और कीप लर्निंग, कीप रेस्पेक्टिंग योर गाइड्स एंड मेंटर्स. थैंक यू. थैंक यू सो मच अभिनव जी, आपने इतनी सारी अच्छी चीज़ें हम लोग के साथ शेयर की. आई होप हमारे स्टूडेंट्स को भी ये बहुत अच्छे से समझा होगा, एंड फॉर मी एज वेल पर्सनली भी ये चीज़ें मुझे भी ज़्यादा समझ में आई है. सो आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस नॉलेज. लाइकवाइज मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखी आज. थैंक यू सो मच. लर्नोमेट की तरफ से फिर से एक बार आपका शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए. थैंक यू सो मच. एंड आई होप आपकी जर्नी आगे और अच्छे से बढ़े. Yes, for sure. Thank you so much and all the very best. Thank you. Bye. Bye.